परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना है। इसमें जो मेन इनका ग्रुप है संदीप ओझा, जैसे आपको बता चुका हूँ, 2 लूट कम डकैती और जिसमें मर्डर भी हुआ। एक में इन्होंने कैशमैन के लूट का प्रयास किया था गरखा थाना क्षेत्र में। लूट तो नहीं हो पाया था, लेकिन गार्ड को गोली मार के हत्या कर दी थी। उसी के बाद गरखा थाना क्षेत्र में ही CSP संचालक को गोली मार के पैसा लूटा था और तीसरा अपने ही गाँव के चौकीदार की हत्या की और भी कोई है? हाँ, इन 4 के अलावा 3 और हैं। एक उसमें ऋतिक राय नाम का अपराधी है, जो छपरा में भी जो नंदलाल राय जिसका मर्डर हुआ था उसमें फरार चल रहा है। एक ऑलरेडी जेल में है, कृष्णा राय, जो कि जिसने षड्यंत्र जेल से किया था, उसको इस केस में रिमांड पे किया जाएगा। और इनका एक और साथी है जो भी गिरफ्त से बाहर है। 3 लोग अभी और इसमें रहेंगे। हत्या करने की थी? फिरौती मांगना था या नहीं, क्योंकि पहले इन्होंने पैसा लिया था, जो इनका पूछताछ हुआ, क्योंकि एक दूसरे को जानते थे। अगर इनको छोड़ देते तो आके बता देते, क्योंकि सब एक दूसरे से परिचित थे। 4 महीने से इनके फ्लैट पे जो 2 अपहरणकर्ता हैं, इनके फ्लैट पर आके इनके साथ खा पी भी रहे थे, क्योंकि इनके साथ इनका पेशेंट्स को लेकर व्यावसायिक संबंध भी था। तो अल्टीमेट योजना दोनों की हत्या कर देते ताकि कोई साक्ष्य नहीं रहता, पैसा भी ले लेते और हत्या भी कर देते। और क्योंकि जो मेन षड्यंत्र करता है कृष्णा राय, उसको ये लग रहा था कि मुझे इन्होंने ही पकड़ाया है, तो उसका जो मेन उसने ब्रीफ दिया था, इनका पैसा लेके और हत्या करने का ही ब्रीफ दिया था। परिचित कौन है ये? रणविजय और रॉकी दोनों रणविजय और रॉकी जो हैं, ये और संदीप ओझा भी, तीनों इनके परिचित हैं। ये इनके फ्लैट में आते रहे हैं। किसके फ्लैट में? ये जो दोनों अपहरत हैं, सुभाष और रविरंजन, इन्होंने एक फ्लैट रखा था। जो सुभाष है मूल रूप से नालंदा का रहने वाला है और रविरंजन जानीपुर का रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल का संचालन करते हैं, तो इनका एक फ्लैट है यहाँ पे कंकड़ बाग में ही, तो वहीं पे अपने रहते थे और यहीं पे ये लोग आते भी थे और इनके साथ रात को रुकते भी थे। और इसलिए इनको विश्वास में लेकर जाया गया है। जब विश्वास में गए उसके बाद इनको इन्होंने कैप्चर कर लिया। पुलिस को सर इतनी देर से सूचना क्यों नहीं? पहले इनको लोगों को लगा था कि हम लोग पैसा दे देंगे, परिजन एक स्वाभाविक होता है कि परिजन भी डर गए थे कि इन्होंने इनको डराया था कि पुलिस को सूचना देंगे तो हम लोग इनको मार देंगे। तो इसलिए पहले उन्होंने लगा कि कुछ पैसा देके हम लोग इनको छुड़वा लेंगे। लेकिन जब इनका डिमांड लगातार बढ़ता जा गया, तो फिर तब परिजनों नहीं बल्कि हॉस्पिटल प्रशासन ने पुलिस को कल 12 बजे सूचना दी थी। और जैसे ही 12 बजे सूचना मिली है, 6 बजे तक ये लोग 6 घंटे में सकुशल बरामद हो गए हैं। नहीं, 10 लाख की सूचना दिया है इन्होंने, 10 लाख का दिया है, 10 लाख का था, जिसमें 9 लाख रुपए ये लोग ले भी चुके थे और पूरा पैसा बरामद भी हो गया। रैंसम का जो कॉल आया था वो किसके मोबाइल पे आया था? सुभाष के मोबाइल से किया जा रहा था। किसको किया? उसके भाई को और जो हॉस्पिटल इनके जो टोटल 5 पार्टनर इस हॉस्पिटल के, जो बाकी इनके जो पार्टनर्स है हॉस्पिटल के, उसी के मोबाइल से रैंसम का कॉल हो रहा था। उसमें प्रशांत दुबे भी है क्या? शायद वो हॉस्पिटल संचालक है। हाँ, जो बाकी उनके पार्टनर थे, उनके ज़्यादातर उसके भाई को फ़ोन कर रहे थे, सुभाष के भाई को फ़ोन। हाँ, सुभाष के भाई को। हाँ, उन्होंने फिर हम लोगों को हॉस्पिटल प्रशासन ने आके कर इन्फॉर्म किया। हाँ, कैश ये पहले तो जब इसको अपहरण करके ले गए, तब इन लोगों ने खुद ही बताया कि जो हमारा हॉस्पिटल है उसका एक अलमारी में 3.5 लाख रुपया कैश में है। तो फिर 3 अपहरणकर्ता वापस आते हैं रात के 4 बजे। तो इस पर हम लोगों ने हॉस्पिटल प्रशासन को डांटा भी कि जब वो दोबारा वापस आ रहे थे उस वक्त भी आप लोग पुलिस को सूचना दे सकते थे, लेकिन उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी। वहाँ से लेकर गए और इसके अतिरिक्त 1.5 लाख रुपया और उन्होंने जो जमा किया था, तो 4.5 लाख रुपया बाय कैश दे दिया था। यही कैश की अमाउंट इन्होंने जो महिला अभियुक्त है ऋतु कुमारी, उसको दे दिया था। वो बैंक अकाउंट में जमा करवाने के लिए जा रही थी, जहाँ पे उसकी गिरफ्तारी हुई है।